Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे देखिबा अबाउट द फ्यूजन एंड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन which will drive to stellar energy. So first कथा है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूज हेबा माने केतोटी पार्टिकल टू और मोर पार्टिकल एका संगे मिसिकी गोटे बड़ पार्टिकल क्रिएट करने को कहा जाए प्रोसेस को फ्यूजन। Similarly, in case of nucleus, the nuclear fusion is a process in which two or more lighter nuclei combine to form a heavy nucleus with simultaneous release of a large amount of energy. So the mass of the product nucleus जोटा heavy nucleus टा बाहर is slightly less than the sum of the masses of the lighter nuclei which are fusing together. So this difference ये जो difference आसीगला दुई साइड रे mass रो ताकू कहा जाए कौन ना mass defect delta m, and this mass defect will result in the release of tremendous amount of energy. So याकू यही एनर्जी रो संज्ञा पाई परिबा आमे यूजिंग द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर. So एठी c हेगला तमर वेलोसिटी ऑफ लाइट. So let us see some of the nuclear fusion reaction. एठी फर्स्ट हला देखो दुईटा हाइड्रोजन न्यूक्लियस उद्यान परमाणु एठी तुम आछि हला से तुमर गोटे लार्जर हेवियर हाइड्रोजन न्यूक्लियस बाहर along with a positron and a neutrino, then 0.42 million electron volt energy बाहर. Similarly पुणी से हाइड्रोजन रू दुईटा मिसिकी एबे हीलियम क्रिएट होउची along with a neutron and energy 3.27 million electron volt. So एमती तुमर एठी गुडा एग्जांपल आछि. So एठी गोटे जिनस मन रख, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द फ्यूजन ऑफ टू लाइट न्यूक्ली टेक्स प्लेस इन एन अटेम्प्ट टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी को आउरी बढ़ावा पाई ये जो फ्यूजन माने होई थाए लाइट न्यूक्लीर. सो एमती कहीं होता देख इट इज बिकॉज द हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वन ऑफ द फैक्टर्स which is responsible for the greater stability of nucleus. तेणु बाइंडिंग एनर्जी जेते बढ़ी बढ़ी जीव गोटे न्यूक्लियस रो स्टेबिलिटी मध्य सेते हिसाब रे बढ़ी बढ़ी जीव. सिंस बाइंडिंग एनर्जी जदि इंक्रीज हैला ताहले मास नंबर सहित एटा इंक्रीज हुए, and during fusion of two lighter nuclei they will fuse together to form a heavy nucleus. Hence binding energy of the daughter or the heavy nucleus formed increases. So a binding energy increase द्वारा तार stability बढ़ी गला. Now second thing है ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन टा अच्छी टू कैरी आउट केमती हिसाब रे न्यूक्लियर फ्यूजन टा संगठित हम देख दुईटा लाइट न्यूक्लिय जदि नेला दे मस्ट ब्रॉट सो क्लोज टू ईच अदर है सो दैट they will overcome the electrostatic repulsion. Electrostatic repulsion कहीं आसुची आमे जानिछु जे न्यूक्लियस भितर न्यूट्रॉन अच्छी आ प्रोटॉन अच्छी. न्यूट्रॉन तो छाड़ चार्जलेस, प्रोटॉन आसला पॉजिटिव चार्ज ता माने कोन गोटे न्यूक्लियस होची पॉजिटिवली चार्ज. सो दुईटा न्यूक्लियस obviously they will repel each other electrostatically. So to overcome this electrostatic repulsion हमको कोन करिया को पड़िबो ए जो दुईटा जाक लाइट न्यूक्ली को बहुत पाखक आने को पड़ो. यहाँ पॉसिबल केतेबेले जेतेबेले एमाने आसीजिबे गोटे काइनेटिक एनर्जी रे एमान को ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 MeV रे याकू मूव करा जिवो.
सो दैट एमाने एबे एट्रैक्टिव रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस रे पळे आसीबे हैला सो दैट दे विल ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। अच्छा ये जो काइनेटिक एनर्जी यार वेलोसिटीटा बढ़ेबार सेटा केमती संभव जेते बेले आमे तार सराउंडिंग टेम्परेचर को रेज करूचु एंड दैट इज नॉट ए नॉर्मल टेम्परेचर इट इज अराउंड 10 to the power 7 Kelvin। so 10 to the power 7 Kelvin माने you can imagine how much huge that temperature can be। पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे जगार ही केवल यहाँ नॉर्मली यही टाइम टेम्परेचर आमे पाई परिबा सेटा हैला पृथ्वीर सेंटर बा कोर रे जो थरे कि लाभा अछि हैला किंबा आर्टिफिशियली आमे यदि क्रिएट करबा को चाहूचु ताले एटा एटम बम रे क्रिएट हो पड़िबा सेटा को। सो ये जो 10 to the power 7 Kelvin टेम्परेचर रे थर्मल मोशन स्टार्ट हो एटम मानकर एंड दे विल गेट द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड 0.1 MeV and for this reason the nuclear fusion reaction is also called thermonuclear reaction। so एबे जो कथा कहतली 10 to the power 7 Kelvin is not an easily attainable temperature। so this order of temperature is very difficult to obtain। so however it can be obtained by explosion of atom bomb एटा आर्टिफिशियल कथा आसिला। so atom bomb explosion हैला माने कोन न्यूक्लियर फिशन रे एटम बम टा चले। so न्यूक्लियर फिशन करिकि आमे गोटे एटम बम एक्सप्लोजन कला एटा होची मनुष्यर बुद्धि नो एटा मनुष्यर दुर्बुद्धि कह जेबो। so एटम बम विस्फोरण द्वारा सही सराउंडिंग रे टेम्परेचर टा पाखापाखि 10 to the power 7 Kelvin आसीगला। so which sets the condition for nuclear fusion to begin। so एबे कोन हबो ता भितरे से हाइड्रोजन रो से हिसाब रे माने सजै की रखी थिबे जेमति कि न्यूक्लियर फ्यूजन हे परिबो जोटा कि इट इज द एग्जांपल ऑफ योर हाइड्रोजन बम व्हिच इज वेरी मच डेंजरस देन योर एटम बम। काहे कि देखो ए जो फ्यूजन को सॉरी ये जो फ्यूजन को स्टार्ट करने जो टेम्परेचर 10 to the power 7 Kelvin दरकार है वंस तुमर एनर्जी रिलीज हो गला इट कैन मेंटेन द मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर आउ ताको आउ नेक्स्ट दरकार नहीं से निजे निजर टेम्परेचर को मेंटेन करि परिबा एंड द फ्यूजन विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टोटली बर्न्ड हैला। सो द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार जाको कि स्टेलर एनर्जी कहा जाए। सो इफ वी कंपेयर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन ताले समान मास पाई ए दुईटा केस रे आमे गोटे जिनस एटी देखिया को पाऊ जे एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ फ्यूजन इज 7 times लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिशन रिएक्शन। सो फ्यूजन रिएक्शन आमे बेसी एनर्जी पाउछु समान मास रो ओके। नेक्स्ट एबे आपको आमे देखिबा अबाउट द स्टेलर एनर्जी। देखो आमे स्कूल बेलरू पढ़ुचु जे सूर्य सकल शक्तिर आधार हैला। नाउ ए जो सूर्य रे एनर्जी रिलीजटा होउची आमे जानिचु हजार हजार वर्ष हैला ए प्रोसेसटा चालीची एवं आगो को मध्य हजार हजार वर्ष पर्यंत चलिबो। सो क्वेश्चन आसी पारे जे ये जो एनर्जी रिलीजटा एटा केमती बाहरुची सूर्य रू एते परिमाण रे एनर्जी एते समय पर्यंत केमती चालुची। देखो नाइदर केमिकल रिएक्शन नॉर ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंजेस कैन अकाउंट फॉर सच ए ह्यूज रेट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड इट विल बी वेरी लॉन्ग टाइम। सो एटा केमिकल किंबा ग्रेविटेशनल एनर्जी द्वारा संभव नुहे। सपोज आमे कहला जे जो सन अच्छी इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ताले ए कार्बन ऑक्सीजन जलिबा द्वारा भी जो एनर्जीटा एक्चुअली बाहर दैट विल लास्ट अप टू 1500 years ओनली। सो एटा भी संभव नुहे क्या ताठू ढेर बेसी दिन सूर्य रे एनर्जी रिलीज होउची आकु भी हबो। सो एबे केवल गोटे ही ऑप्शन रहिला व्हिच इज द न्यूक्लियर एनर्जी द पॉसिबल सोर्स ऑफ योर सोलर और स्टेलर एनर्जी। नाउ we know that the sun is known to be mainly made up of hydrogen and helium 90% अच्छी and in about equal proportion समान अनुपात रे अच्छी हैला। so if by some suitable series of nuclear reaction आमे जदि चारिटा उज्जान न्यूक्लियस नेबा एवं ताकू कंबाइन बा फ्यूज करी गोटे हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस करिबा ताहले ताहा द्वारा जो एनर्जी रिलीज हेबो गोटे फ्यूजन रे
ताको आम कैलकुलेट करि परिबा बाय यूजिंग द मास एनर्जी रिलेशन। देखो ये एनर्जी कैलकुलेशन हो जाइए चार्टा उजान न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ हीलियम मास डिफेक्ट पाइला ता संगे सिंपली 931 MeV मल्टीप्लाई करदेले आमर एनर्जी रिलीजटा आसी जाउची दिस मच विच इज 26.73 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.28 into 10 to the power minus 12 joule है। So this amount of energy is the energy released for one fusion है गोटे फ्यूजन रे। सपोज जदि आम गोटे किलोग्राम हाइड्रोजन नौचु ताले सेथिरे एबे प्रोटॉन संख्या है 6 into 10 to the power 26 है। ताले energy content of such a source will be now 2.4 into 10 to the power 15 joule per kg गोटे केजी रे है। सो यही केजी ये जो एनर्जी आमर रिलीज हम तार रेटा केते ना 2 into 10 to the power minus 4 joule per kg second and it will last up to 10 to the power 12 years. So you can imagine 10 रो पावर लगुच पुणी 12 सो एतिकी वर्ष पर्यंत ये एनर्जी रिलीजटा चालू थिबो है। सो द न्यूक्लियर रिएक्शन leading to fusion of 4 hydrogen nuclei to produce 1 helium nucleus could be the adequate for the energy production in sun. So it आम stellar energy रो व्याख्याटा कला है क्वालिटेटिव आइडिया तार आम जानिला। सो एबे देखो सन जो एनर्जी रेडिएट करुची ए ट्रेमेंडस रेट रे जार कि भैल्यूटा पाखापाखि 4 into 10 to the power 26 joule per second अच्छी है। सो द स्टार्स आर ऑल्सो रेडिएटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोर ओवर दे आर रेडिएटिंग एनर्जी फॉर सेवेरल मिलियंस ऑफ इयर्स है जोटा कि आम देखला। सो से कथा नो केमिकल प्रोसेस और न्यूक्लियर फिशन कैन बी द सोर्स ऑफ सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंस सन डजंट हैव द रिक्वायर्ड एबंडेंस ऑफ हेवी न्यूक्ली क्या फिशनटा सब हेवी न्यूक्ली रे ही होता है किंतु सूर्य रे हेवी न्यूक्ली नहीं केवल लाइट न्यूक्ली अच्छी। हैंस द पॉसिबिलिटी ऑफ फिशन एज द कॉज ऑफ दिस एनर्जी इज रूल्ड आउट एंड मोर ओवर 90% मास सूर्य रे जमती कहगला हाइड्रोजन और हीलियम अच्छी। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन which are the main source of energy in sun and stars। अच्छा ये जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन एबे आसिला दे कैन अकर इन फॉलोइंग टू टाइप्स दुई प्रकार एटा हेई पारे। प्रथमटा है तुमर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। सो देखि परथबो एठी एई प्रकार थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन रे एठी तीनटा वे रे हम करी होउची। फर्स्ट है तुमर 2 times हाइड्रोजन न्यूक्ली दुईटा निया गला सेथरु आ गोटे अलगा हाइड्रोजन रो आइसोटोप बाहरला along with 2 times positron and q1 amount of energy। सेकेंड रे 2 times हाइड्रोजन न्यूक्ली प्लस 2 times हाइड्रोजन न्यूक्ली आ गोटे आइसोटोप ताठू बाहर 2 times रो गोटे हीलियम न्यूक्ली एंड q2 amount of energy released। थर्ड केस रे एबे दुईटा हीलियम न्यूक्ली जोड़ी है कि आ गोटे हीलियम आइसोटोप ता सहित 2 times हाइड्रोजन न्यूक्ली q3 amount of energy। सो एबे ई तीनटा जाकू जदि आमे ऐड कर देबा ताहले हमर मूल रिएक्शन पळे आसिला 4 times of hydrogen nuclei will give you a helium nuclei along with 2 positron and q amount of energy। ये जो q amount of energy टा बाहरला it is nothing but q1 plus q2 plus q3 and it is the total energy which is evolved in release of this fusion of 4 hydrogen nuclei so as to form a helium nucleus and 2 positrons। so ए q रो वैल्यू को कैलकुलेट जदि करा जिवो हला मास डिफेक्ट रु ताले यार वैल्यू पाखापाखि 24.7 MeV आसीबो हला। ये गला प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। सेकेंड ही पारे तमरो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। इरा ए हिसाब रे देखो गोटे कार्बन न्यूक्ली ता सहित हाइड्रोजन न्यूक्ली एथरु बाहरला नाइट्रोजन along with q1। सिमिलरली गोटे नाइट्रोजन एथरु बाहर कार्बन along with positron and q2। then carbon plus hydrogen will give you another nitrogen
एंड Q3 देख एक नंबर रे कार्बन 612 नि 2 नंबर रे कार्बन 613 नि सो दिस इज द डिफरेंस सिमिलरली RHS रे एठी नाइट्रोजन 713 बाहर एठी नाइट्रोजन 714 बाहर सिमिलरली एबे देख nitrogen plus hydrogen will give you now oxygen and oxygen is giving the nitrogen along with positron and Q5 okay आकु आ गोटे रिएक्शन ही पारे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू कार्बन प्लस हीलियम एंड Q6 सो यही भाया पुणी आम जदि ऐड करदेबा ये सबू को ताले पुणी से कथा चारिटा उजान परमाणु बाहर की आसुची गोटे हीलियम न्यूक्लियस एंड 2 टाइम्स ऑफ positron along with Q value of energy and similarly the Q is equal to Q1 plus Q2 up to Q6 is the total energy released in case of fusion of 4 protons so as to yield the helium nucleus and 2 positrons so यार वैल्यू यही जो Q रो वैल्यू मध्य आम जदि कैलकुलेट करिबा तार वैल्यू मध्य आछि 24.7 MeV and the thermonuclear reaction occurring in sun and stars are the source of nearly all the energy of universe हैला काइना in the sun both proton proton cycle और carbon neutron cycle occur with equal probability समान probability चलुची so in stars with the interior temperature which is less than that of the sun the proton proton cycle dominate करे बेसी परिमाण रे स्टार रे proton proton cycle होता है and the energy generation so in the stars whose temperatures are more than sun है जो स्टार रे सन रु कम टेम्परेचर से प्रोटन प्रोटन साइकिल डोमिनेट कर जो स्टार रे सन रु बेसी टेम्परेचर से जगह कार्बन नाइट्रोजन साइकिलटा डोमिनेट करुच्ची ओके थैंक यू।